नमस्कार। आज का अपना जो वीडियो है वो दिया हुआ है मॉडल्स। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर कल बना दिया था जिसमें मैंने कैन और कूड का प्रयोग आपको अच्छे से समझा दिया है। आज इस वीडियो में अपन मे और माइट का प्रयोग सीखेंगे। दिया हुआ है मे और माइट दोनों मॉडल्स हैं, और जहाँ प्रेजेंट की बात करते हैं वहाँ अधिकांश बार अपन मे का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पास्ट की बात होती है वहाँ अपन माइट का प्रयोग करते हैं। फिर भी इसको अच्छे से समझने के लिए अपन ना कुछ रूल्सों को देखेंगे, कुछ नियमों को देखेंगे। यह दिया हुआ है पॉसिबिलिटी, जिसका अर्थ होता है संभावना। क्या अर्थ होता है? संभावना। संभावना कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा रमेश आज जयपुर से आने वाला है, तो संभावना है, अभी तक आया नहीं है, आने वाला, संभावना है कि वह आ सकता है। फिर दिया हुआ है परमिशन। किसी कार्य के लिए अपन परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ अपन किसका प्रयोग करते हैं? मे और माइट का प्रयोग करते हैं। किसमें मे का करेंगे, किसमें माइट का करेंगे, वो मैं समझा रहा हूँ। तो परमिशन कैसे कह सकते हैं? मैंने आज टीसी लेने के लिए प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन दी, तो वहाँ मैंने परमिशन लेने, वहाँ पर मैंने टीसी लेने के लिए मुझे एप्लीकेशन देना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने वहाँ क्या ली? एचएम से परमिशन ली। और ऐसी परमिशन अपन घर से भी लेके जाते हैं, पेरेंट्स से भी लेके जाते हैं कि मुझे टीसी लेने जाना है, इसलिए मैं परमिशन लेने के टीसी की एप्लीकेशन देने के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ अपन परमिशन के लिए मे और माइट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कह रहा है विश, मतलब विश, ब्लेसिंग, शुभकामनाओं के लिए अपन कहते हैं, किसी को अपन शुभकामनाएं वगैरह देते हैं तो अपन वहाँ पर मे और माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अब मे का प्रयोग क्या करना है, माइट का प्रयोग क्या करना है, दोनों में रूल्स तो सेम है। जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, वहाँ मे का प्रयोग भी करते हैं, माइट का करते हैं। परमिशन के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। शुभकामनाओं के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन मे का प्रयोग क्या करते हैं? अगर बात प्रेजेंट की हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? प्रेजेंट की बात हो रही है तो मे का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है तो किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि संभावना कहाँ पर है, परमिशन कहाँ है, और क्या मे का प्रयोग करना है, कहाँ माइट का प्रयोग करना है। तो मे का प्रयोग प्रेजेंट के लिए करते हैं और माइट का प्रयोग पास्ट के लिए करते हैं। अब दी हुई है पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना अगर ज्यादा है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। अगर कम संभावना है, बहुत ही कम संभावना है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। अब कम कहाँ पे है, ज्यादा कहाँ पे है, ये एग्जांपल के माध्यम से आगे अपन समझेंगे। लेकिन उससे पहले यदि किसी वाक्य में सो दैट दिया हुआ, कोई सेंटेंस दिया हुआ, उसमें आपको सो दैट शब्द मिल जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में सो दैट दिया हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो वहां आप आंख बंद करके भले मे का प्रयोग कर दो, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? यदि किसी वाक्य में सो दैट दिया हुआ है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यदि किसी वाक्य में सो दैट दिया हुआ है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ध्यान रखना वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे? माइट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, माइट का प्रयोग किसके लिए होता है? पास्ट के लिए होता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट में आती है। अब टेंस और हेल्पिंग वर्ब आपके हर ग्रामर के टॉपिक में काम आएगी। मैंने ये जब पहला वीडियो बनाया था टेंस संबंधी, अट्रैक्ट ऑफ द वर्ब का जो वीडियो बनाया था टेंस संबंधी, उसमें हेल्पिंग वर्ब अच्छे से समझा दिया। उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो आगे वाले वीडियो को देखें आप, जिससे आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ जाएगी। तो सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, और जहाँ पास्ट की बात होती है, सो दैट के बाद पास्ट की बात हो रही हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। और सो दैट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अपन। पहला क्या कह रहा है? आई कम इन सर, आई कम इन सर, और क्या कह रहा है? परमिशन। ये परमिशन ले रहा है। अपन किसी कक्ष में जाते हैं, किसी ऑफिस में वगैरह जाते हैं, कोई स्टूडेंट वगैरह है स्कूल के ऑफिस में वगैरह जाता है, तो अंदर जाने से पहले वह क्या कहता है? मे आई कम इन सर। किसी ऑफिस में वगैरह जाता है या क्लासरूम में जाता है, तब सर से परमिशन मांगता है और क्या कहता है कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? परमिशन की बात हो रही है। और जहाँ परमिशन की बात हो रही हो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, मतलब कम दिया हुआ है, तो मे का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब की मे का प्रयोग और परमिशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। तो आई कम इन सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मे। तो क्या हो जाएगा? मे आई कम इन सर। क्लासरूम में बालक जाता है तो वो क्या कहकर जाता है? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो परमिशन था, परमिशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मे का। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द क्लाउड्स आर डार्क। बादल कैसे हैं? डार्क है। बादल कैसे है? डार्क है। सो इट रेन टुडे। बादल डार्क मतलब कह सकते हैं घनघोर कह सकते हैं, मतलब काले काले कह सकते हैं। बादल काले हैं, बारिश हो सकती है। तो संभावना है, और मैंने कहा पॉसिबिलिटी, संभावना है। ये क्या कह रहा है? घर के बाहर जाके क्या कह रहा है? खुले आसमान के नीचे जाने के बाद क्या कहता है कि बादल कैसे हैं? बादल काले हैं, आज बारिश हो सकती है। तो जहाँ मतलब कम संभावना होती है वहाँ माइट का प्रयोग करते हैं। जहाँ बहुत ही कम संभावना होती है तो वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं, और जहाँ ज्यादा संभावना होती है तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग। जहाँ कम संभावना होती है वहाँ माइट का प्रयोग करते हैं। पास्ट की बात कर रहा हूँ।
और जहाँ ज़्यादा संभावना होती है वहाँ मे का प्रयोग होता है। जिस सेंटेंस को आपने पढ़ा है उसका हिंदी अर्थ करने के बाद आप देखोगे कि इसमें ज़्यादा संभावना है या कम संभावना। जैसे इस वाक्य को मैंने पढ़ा है, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट खालिस्तान रेन टुडे। आपने बाहर जाकर क्या कहा कि बादल काले या बारिश हो सकती है। तो बारिश होती है, जब बादल काले होते हैं, बादल काले होते हैं तभी बारिश होती है। संभावना थोड़ी सी ज़्यादा, बादल काले है तो बारिश हो सकती है। थोड़ी सी संभावना क्या है, ज़्यादा है। तो थोड़ी ज़्यादा संभावना होती है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, मे का प्रयोग करते हैं। कम संभावना होती है तो किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग। इसको अच्छे से, इस सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। द स्काई इज क्लीन, इट खालिस्तान रेन टुडे। इसमें भी क्या है, संभावना। इसने क्या कहा कि आकाश साफ है। आकाश क्लीन का मतलब होता है साफ। आकाश साफ है, बारिश हो सकती है। आकाश तो पूरा साफ है लेकिन बारिश हो सकती है, तो संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि जब बारिश होती है तो बादल कैसे हो जाते हैं, एकदम काले से हो जाते हैं, घनघोर सा हो जाता है और ऐसे माहौल होता है कि को लगता है कि बारिश होने वाली है। तो बादल अगर काले काले होते हैं तब तो अपने को लगता है, संभावना होती है कि बादल काले, बारिश आ सकती है। लेकिन कभी ऐसा देखा कि बादल एकदम साफ है या फिर आकाश पूरा का पूरा साफ है तो बारिश हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। बहुत ही कम संभावना होती है, कम संभावना होती है। जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बादल बहुत ही साफ होते हैं लेकिन बारिश हो जाती है, बहुत कम संभावना होती है। तो जिसमें बहुत ही कम संभावना होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं अपना, माइट का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है तो मे का प्रयोग करेंगे, थोड़ी सी कम है तो माइट का प्रयोग करेंगे। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मे और माइट का प्रयोग क्या करते हैं। उसके बाद फिर एक दिया हुआ है, मिस्टर गुप्ता खालिस्तान आई चेक योर डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है, शब्द दिया हुआ है, इसमें मे का प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे और कोष्टक में कुछ दिया हुआ नहीं ऑप्शन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है मिस्टर, तो यदि किसी सेंटेंस में मिस्टर शब्द दिया हुआ आता है, यदि किसी सेंटेंस में मिस्टर शब्द दिया हुआ आता है वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मे का। तो यहाँ मिस्टर दिया हुआ था, आपने किसका प्रयोग कर दिया, मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल फिर आगे दिया हुआ है, शी इज वर्किंग हार्ड सो दैट शी खालिस्तान गेट गुड मार्क्स। ये थोड़ा सा सेंटेंस और आगे, शी इज वर्किंग हार्ड सो दैट शी खालिस्तान गेट गुड मार्क्स। इसने क्या कहा है कि वह अगर कठिन मेहनत कर रही है, वह अगर कठिन मेहनत कर रही है तो सफल हो सकती है, अच्छे मार्क्स ला सकती है, प्राप्त कर सकती है। वह अगर कठिन मेहनत करती है तो अच्छे मार्क्स ला सकती है। अब यहाँ एक शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सो दैट। मैंने उससे पहले एक एग्जांपल समझाया था। यदि किसी वाक्य में सो दैट दिया हुआ होता है, यदि किसी सेंटेंस में सो दैट दिया हुआ होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है हार्ड, मतलब मेहनत करना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। यदि किसी सेंटेंस में सो दैट दिया हुआ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अपन किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। यहाँ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो माइट का प्रयोग करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। फिर एक एग्जांपल और दिया हुआ है, पीपल इट्स सो दैट दे खालिस्तान लीव। सो दैट दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अर्थात इसमें किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मे का प्रयोग कहाँ करना है, माइट का प्रयोग कहाँ करना है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, देखेंगे। पॉसिबिलिटी संभावना है तो मे माइट दोनों का प्रयोग करते हैं। पास्ट की संभावना है तो माइट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट की संभावना है तो मे का प्रयोग करेंगे, पास्ट के लिए माइट का प्रयोग करेंगे। दूसरी, अगर कम संभावना है तो माइट का प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा संभावना है तो मे का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है परमिशन के लिए, परमिशन इसमें कौन सी होती है, फॉर्मल परमिशन। किसकी परमिशन, अगर फॉर्मल परमिशन होती है तो वहाँ अपन किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद क्या, विश ब्लीफिंग मतलब शुभकामना अगर किसी को देते हैं तो वहाँ भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। सो दैट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो मे का प्रयोग करेंगे। सो दैट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो माइट का प्रयोग करेंगे। बाकी हालांकि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके पहले कुछ ना कुछ आपको हिंट्स दी हुई होगी किसके अनुसार सेंटेंस करना है। फिर भी अगर हिंट्स वगैरह दी हुई नहीं होती है तो वाक्य के जो सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई हिंट्स दी हुई होगी जिसमें मे का प्रयोग कर सकते हैं या माइट का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखना थोड़ा सा अब किसका प्रयोग है, मस्ट का और शुड का। दो प्रयोग है इसमें, एक तो मस्ट का दिया हुआ है, एक शुड का दिया हुआ है। मस्ट में क्या होता है, दिया हुआ है कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब ऐसा आपको करना ही है, अगर नहीं करोगे तो उसके लिए आपको पनिश होना पड़ेगा, आपको दंड मिलेगा। तो उसमें अगर ऐसे कंपल्सरी वाली बात होती है, बाध्य वाली बात होती है, अनिवार्य बात होती है तो वहाँ पर अपन मस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे, आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दूसरा दिया हुआ है ड्यूटी, मतलब आपका कर्तव्य है। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारे पिताजी की देखभाल करनी चाहिए तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको वो करना चाहिए। हमने कहा कि हमें हमारे देश के संविधान का पालन करना चाहिए या संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य ऐसा करना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है श्योर।
श्योर का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब ऐसा दृढ़ निश्चय के लिए बात आती है तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, या फिर प्रॉमिस वाली बात होती है, ऐसा वादे वाली बात आती है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंडियन वी खालिस्तान रेस्पेक्ट द त्रिकलर। भारतीयों को अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें हमारे तिरंगे का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है ये कि हमें तिरंगे झंडे का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, कर्तव्य के लिए किसकी बात करता है, मस्ट की। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वी खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल। हमें यातायात नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसके लिए हम क्या है, बाध्य है, हमारे लिए ये कंपलसरी है, हमें ऐसा करना ही है। अगर हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है, सजा मिलती है, पनिश होना पड़ता है। तो वहाँ कंपलसरी अनिवार्य है, तो वहाँ अपन किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि अपन ने कर दिया है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, योर फादर इज ICU। तुम्हारे पिताजी ICU में है। यू खालिस्तान लीव राइट टाइम। अभी तुम्हें उनकी देखभाल करने के लिए जाना चाहिए। तो हमें हमारे पिताजी की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। वो बीमार है, ICU में बीमार है, तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये हमारे लिए, हमारा क्या है, एक प्रकार का कर्तव्य, हमें ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ पर किसकी बात करता है, मस्ट की। कर्तव्य का मतलब होता है जो अपने करने लायक काम होते हैं उसे अपन कहते हैं कर्तव्य। तो हमारे पिताजी की देखभाल हमें करनी चाहिए, करना ही पड़ता है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग। समझ में आ गया होगा। कंपलसरी अनिवार्य के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, ड्यूटी के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, श्योर दृढ़ निश्चय के लिए अपन मस्ट का प्रयोग करते हैं, और प्रॉमिस वादे की बात आती है तो वहाँ भी अपन मस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दिया हुआ शुड। इसमें क्या होता है, एडवाइस, मतलब अपन कोई सलाह दे सकते हैं, अपने को कोई सलाह दे रहा है तो वहाँ अपन किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सुझाव। सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सुझाव। अपने को कोई सुझाव भी देता है तो वहाँ अपने को क्या करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा कि वी खालिस्तान फॉलो द स्कूल रूल। तुम्हें स्कूल नियमों का पालन करना चाहिए। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। तो वहाँ आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। उसके बाद कह रहा है, वी खालिस्तान गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। ये अपने को क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग। उसके बाद कह रहा है, वी खालिस्तान प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। हमें हमारे पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। हमें हमारे पर्यावरण की क्या करनी, सुरक्षा करनी चाहिए। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करनी चाहिए। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। क्यों, तो अपने को क्या कर रहा है, वो सजेस्ट कह रहा है, सुझाव दे रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वुड। वुड में क्या होता है, यदि किसी प्लीज, काइंडली, रिक्वेस्ट, लाइक टू, लव टू। यदि किसी वाक्य में प्लीज दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य में क्या दिया हुआ है, प्लीज दिया हुआ है, या फिर काइंडली दिया हुआ है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में प्लीज दिया हुआ है, काइंडली दिया हुआ है, या फिर रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी अ पेन, मैंने कहा कृपया तुम मुझे पेन दे सकते हो, तो वहाँ वुड का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट की बात होती है वहाँ। यदि किसी वाक्य में लाइक टू दिख जाता है आपको, यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें लाइक टू शब्द दिया हुआ है तो आंखें बंद करके वुड का प्रयोग कर दो, आपको सही हो जाएगा। यदि किसी वाक्य में लव टू शब्द दिया हुआ, कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें लव टू लिखा हुआ है, लाइक टू दिया हुआ है, तो आंखें बंद करके वुड लिख लो, वो आपके सेंटेंस ही होगा, आपका नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, रिक्त स्थान, यू लाइक टू स्टे द नाइट। क्या दिया हुआ है, लाइक टू। सेंटेंस में एक शब्द मिल गया है, क्या दिया गया, लाइक टू। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। आपने वुड का प्रयोग कर दिया, आपके सही है। उसके बाद दिया हुआ, व्हाट खालिस्तान लाइक टू हैव सर। क्या दिया हुआ है, लाइक टू दिया हुआ है, लाइक टू दिया हुआ है, तो आपको इस वाक्य में क्या करना है, वुड बनना है। फिर मैं समझा रहा हूँ, यदि किसी वाक्य में प्लीज दिया हुआ हो, यदि किसी वाक्य में काइंडली दिया हुआ हो, यदि किसी वाक्य में रिक्वेस्ट दिया हुआ हो, या फिर लाइक टू दिया हुआ है, लव टू दिया हुआ है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। फिर दिया हुआ, पायल खालिस्तान लाइक टू टेक कॉफी। इसमें भी क्या दिया हुआ है, लाइक टू दिया हुआ है। तो यदि किसी वाक्य में लाइक टू या लव टू दिया हुआ होता है, आप किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। इसमें वुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लास्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, खालिस्तान पवन कुमार प्लीज हेल्प मी। क्या दिया हुआ है, प्लीज दिया हुआ है। यदि किसी वाक्य में प्लीज, काइंडली या रिक्वेस्ट की बात हो रही हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे करके इसको करना था। ये लास्ट अपना टॉपिक था, इसको मैं यही खत्म करता हूँ और आज का वीडियो यही खत्म हो जाता है और मॉडल वाला टॉपिक पूरा आपके हो गया। आज मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ा है और कुछ टॉपिक मैंने कल पढ़ा लिए थे, और वीडियो के माध्यम से आप इस टॉपिक को देखना चाहते हो, इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो वीडियो देखकर आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।